व्हाट नेक्स्ट, तो अपना 100% देना होता है, चाहे वो डे हो चाहे वो नाइट हो। फॉर एन एक्टर्स लाइफ इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो वी डोंट आस्क फॉर हॉलीडेज। लाइफ में आपको नहीं पता होता कि कब आपके पास काम है कब आपके पास नहीं है। मैंने अच्छा काम किया है, लोग सराहते हैं मेरा काम, देन व्हाई देयर इज नो वर्क। जल्दी ही एक नई वेब सीरीज़ बेंच लाइफ रिलीज़ होने वाली है, जिसकी लीड एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह आज हमारे साथ हैं। मैं हूं अनुराधा गुप्ता, आप देख रहे हैं हर जिंदगी। चलिए बात करते हैं एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह से इस वेब सीरीज़ के बारे में और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले आकांक्षा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो वेब सीरीज है बेंच लाइफ, उसमें आपका कैरेक्टर क्या है और इसका स्टोरी क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बेंच लाइफ है वो एक ऐसी सीरीज है जो सिर्फ कॉर्पोरेट या सिर्फ आईटी वर्ल्ड के अराउंड नहीं होती है। जितने भी कैरेक्टर्स आप इस सीरीज में देखेंगे उनसे आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे या कुछ ना कुछ रेजोनेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से। अगर मैं ईशा की बात करूं तो ईशा एक लीडरशिप क्वालिटी वाली वुमेन है। जैसे हम आज की लड़कियां देखते हैं, आज की विमेन हैं जो वर्किंग हैं एंड उनकी अपनी एक लाइफ होती है, अपना एक बैलेंस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, प्लस एक पर्सनल लाइफ होती है उनकी। तो शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन आज की लड़की है, और आई एम श्योर दैट बहुत लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जहाँ बेंच लाइफ की बात है, मुझे आज से पहले बेंच का मतलब नहीं पता था। जब मैंने ये सीरीज साइन की तब मुझे पता चला कि बेंच होता क्या है। तो जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगी कि आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं स्टैंड बाय पे, जो कि ऑन रोल नहीं होते, जिनको कोई पोजीशन नहीं दी जाती कंपनी में, लेकिन वो एक स्टैंड बाय की तरह होते हैं। एंड जब कोई वैकेंसी खाली होती है तो पीपल चूज फ्रॉम दोज पीपल। एंड उसके साथ ही अगर आप बेंच पर हैं तो आपको रेगुलर आपकी सैलरी मिलती रहती है। तो ये होता है बेंच, ये मुझे नहीं पता था। अगर सीरीज की बात कहूँ तो बेंच लाइफ सिर्फ बेंच के अराउंड नहीं है, सिर्फ आईटी के अराउंड नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अराउंड नहीं है। बहुत सारे इमोशंस है इस सीरीज में, जो इमोशनल है, जो कॉमेडी भी है, जो कि बहुत सेंसिबल है, बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है जो आप आज से रिलेट कर पाएंगे, आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। हर किसी कैरेक्टर से कुछ ना कुछ, आई एम श्योर दैट पीपल जब लोग देखेंगे तब उनको ये जरूर लगेगा, अरे ये तो मेरे दोस्त जैसा है, अरे ये तो मेरे जैसा है। देखा जाए तो अभी इंडस्ट्री भी एक तरीके की कॉर्पोरेट लाइफ जैसा ही हो गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एज एन एक्टर आप क्या चैलेंजेस फील करते हो इस लाइन में, तो आप क्या बताओ। एज एन एक्टर, सी आई एम वेरी फॉर्चुनेट। समटाइम्स हर किसी की लाइफ में होता है कि आपको ओवर टाइम करना पड़ता है। हम एक्टर्स की लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब काम ज्यादा होता है तो हमको अपना काम खत्म करना होता है, हमको अपना 100% देना होता है, चाहे वो डे हो चाहे वो नाइट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, चाहे वो बेंच लाइफ बोलूं चाहे और भी जो प्रोजेक्ट्स है, मुझे कभी टाइम को लेकर प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिकॉज जिन भी लोगों के संग मैंने काम किया है वो बहुत प्रोफेशनल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभार होता है, क्योंकि हमारे पास लोकेशन इश्यूज होते हैं, कभी कभार शिफ्ट टाइमिंग इश्यूज होते हैं, कभी कभार एक्टर्स की डेट्स नहीं होती है, देन वी हैव टू मैनेज इट। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विथ पीपल जिनके साथ काम करके हमेशा अच्छा लगता है, मजा आता है। और जब आपका काम आपके लिए सब कुछ होता है, या आपको एक आपका काम आपको काम की तरह नहीं लगता, आप उसे एंजॉय करते हैं, तो आई थिंक फिर टाइम और क्या कितने बज रहे हैं वो सब नहीं होता है, क्योंकि आपको अपना 100% देना होता है। क्योंकि आपने एक सीरीज की है जिसमें आपने एक कॉर्पोरेट का किरदार निभाया है कि आप कॉर्पोरेट लाइफ आप जीती हुई नजर आ रही है उसमें, और एक लाइफ आपकी है एक एक्टर की तरह। तो दोनों में फील्ड्स में क्या चैलेंजेस होते हैं, कि अगर उसका कंपैरिजन करने को मैं बोलूं कि क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, मुझे अपनी एक्टिंग फील्ड में भी अपना काम मैनेज करना पड़ता है। मुझे एज एन एक्टर भी मुझे चीजें देखनी पड़ती हैं। मुझे एज अ लीडर, जो मेरी टीम है, मेरी कोर टीम है, मेरे हेयर मेकअप है, मेरा मैनेजमेंट है, मुझे एज अ लीडर उन्हें भी गाइड करना पड़ता है। अगर मैं ईशा की बात करूं तो शी इज ऑल्सो अ लीडर। उसके प्रोफेशन में
वो जितने भी बेंच के लोग हैं या उसके आईटी डिपार्टमेंट में या उसके आसपास के लोग हैं, उनको वो बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है आपको ईशा में, अगर आप देखेंगे शो तो। सिमिलैरिटीज बोलूं तो दोनों प्रोफेशंस बहुत अलग हैं। एंड कॉर्पोरेट लाइफ मतलब मेरा सिर्फ शो से ही जो है उसी से मुझे पता चला है इतनी ज्यादा चीजें। अदरवाइज ऐसा कोई कंपैरिजन मैं कर नहीं सकती हूँ, बिकॉज बोथ द प्रोफेशंस आर वेरी डिफरेंट। दोनों का वर्किंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। बट यही कहना चाहूंगी कि जिस भी फील्ड में, चाहे वो ईशा हो चाहे वो आकांक्षा हो, आप उन्हें कोई सा भी काम दे दीजिए लीडरशिप क्वालिटी का, आई थिंक हर लड़की फॉर दैट मैटर वो अच्छे से ही निभाएंगी। अगर बात आती है डे ऑफ के लिए, लीव लेने के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग को तो बहुत मुश्किल होता है, हम लोग को तो बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। एक एक्टर को अगर डे ऑफ चाहिए है या लीव चाहिए है तो किस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको संडेज मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, हमें नहीं मिलते, कभी-कभी काम करना पड़ता है हमें। हमें नहीं मिलते। हमारी लाइफ में संडेज नहीं होता है, हमारी लाइफ में सैटरडेज नहीं होता है। सो बट मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि जब एटलीस्ट कॉर्पोरेट लाइफ में या बैंकिंग लाइफ में आप कुछ भी करिए, आपके पास, आपको पता है कि आपको 7 दिन काम करना है, 1 दिन लीव है, आपको पता है कि आपके महीने के महीने सैलरी आएगी, आपको पता है कि आपके पास ये काम है। For an actor's life, it is very difficult. So we don't ask for holidays, you know. Yes, of course. कुछ हुआ है या कुछ कहीं, सबको अगर आप बैक टू बैक शूट कर रहे हो तो सबको छुट्टी चाहिए होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टर घर नहीं बैठना चाहेगा, यू नो। आप जिस भी एक्टर से पूछेंगे वो बोलेंगे कि नहीं, हमें छुट्टी नहीं, हमें काम चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि इस लाइफ में आपको नहीं पता होता कि कब आपके पास काम है, कब आपके पास नहीं है। हो सकता है आप 4-6 महीने घर पे बैठे और फिर अचानक से एक काम आ जाए। हो सकता है आप पूरे साल अकेले मतलब घर पे बैठे हैं और आपको काम नहीं मिले। हो सकता है आप पूरे साल काम कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी tricky situation, very very unpredictable business. एक एक्टर की लाइफ में भी एक ऐसा फेज आता जरूर है जब उसके पास नहीं होता है। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग 3-4 महीने कभी-कभी होता है कि हम खाली बैठे हैं, हम घर में बैठे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इस तरीके के फेज से कभी आप गुजरी हैं, और गुजरी हैं तो आपने फिर वो कैसे बिताया, कैसे ओवरकम किया, उसे कैसे बाहर आए, कैसे नया चीजें स्टार्ट की, उस स्ट्रगल को कैसे आपने जो है डील किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक्टर की लाइफ में वो फेज कभी ना कभी आता है। अगर मैं ये कहूंगी कि नहीं मैं तो कभी घर बैठी नहीं हूँ तो वो झूठ होगा। हर एक्टर की टाइम में वो एक पीरियड आता है जहाँ आपको लगता है कि अरे यार अब क्या, यू नो व्हाट नेक्स्ट। सो ऐसा बिल्कुल ऐसा मौका आया जहाँ पे मैंने भी सोचा है कि यार अच्छा ठीक है ये तो हो गया, बट अभी व्हाट नेक्स्ट। कभी आपको उम्मीद होती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करेगा क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करता है। वो लोग, ऑडियंस पसंद करती है उसको, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाता है तब भी। सो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एंड सो बहुत सारी चीजें मिला के हमारी लाइफ बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि घर बैठना इज नॉट एन इशू, यू नो, हर किसी को ऐसा ठीक है। बट if you have that passion inside, if you have to do so much and you know that you know मैं अच्छा कर सकती हूँ या मैं अच्छा कर सकता हूँ, इतने सारे opportunities अब आने लग गए हैं। OTT अब है, पहले नहीं हुआ करता था। When I started my career, I took the transition from TV to films. वो पीरियड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे कभी ये नहीं लगता था, क्योंकि मैं थिएटर से आई थी, मुझे कभी ये नहीं लगता था कि टीवी में ऐसा होता है क्या, टाइप कास्ट करते हैं क्या लोग। बट लोगों ने किया। दो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ग्रेटफुल कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसकी वजह से मुझे लोग जानते थे, जानते हैं आज भी। लेकिन वो जो पीरियड था ट्रांजिशन वाला, वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज वो इमेज निकाल पाना, कुछ नया काम ढूंढना, कुछ नया करना, बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, यू वांट टू वर्क मोर, यू डोंट वांट टू, आप एक कैरेक्टर में नहीं बंध के रहना चाहते, आप अलग अलग चीजें करना चाहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। वो डिफिकल्ट फेज था मेरी लाइफ में। देन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग आपके सामने आके आपकी तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छा एक्टर हैं, बट उस फेज में जब आपके पास काम नहीं होता तो आपको बहुत दुखता है।
मैं जब अच्छी हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैंने अच्छा काम किया है, लोग सराहते हैं मेरा काम, देन व्हाई देयर इज नो वर्क। बट वन थिंग आई गॉट टू नो एंड वन थिंग आई रियलाइज नाउ दैट जब जिसका टाइम आता है वो उस टाइम शाइन करता है, एंड जब आपका टाइम आएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। आप अपना प्लान बीच में लाने के लिए करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। जस्ट वन थिंग विच आई होल्ड ऑन टू इज बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई जस्ट कीप गोइंग। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। ऐसे भी ऑफर्स आए मुझे जहाँ पर मेरे पास शायद कुछ इतना काम करने के लिए है नहीं, और हो सकता है कि यू नो मुझे उतना प्रेशर नहीं है कि मुझे करना ही है वो काम, तो मैंने मना भी किए हैं काम। ऐसा नहीं है कि वो मैंने अपनी इच्छा से मना किया, क्योंकि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैं वो करना चाहती हूँ जिससे मेरी ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस को पसंद आए, या अगर मैं ऑडियंस हूँ तो मैं वो देखूंगी या नहीं देखूंगी, या वो मीनिंगफुल है नहीं है। तो मुझे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना जहाँ पे उस रोल का कोई मतलब नहीं। देयर हैज टू बी सम मीनिंग ऑफ दैट कैरेक्टर। सो मैंने हमेशा से बस यही फॉलो किया है, और मुझे यही लगता है कि अपने आप पे विश्वास रखिए, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, एंड खाली समय में डू पॉलिश योर स्किल्स। वेरी ट्रू, बहुत सही कहा आपने कि पेशेंस होना चाहिए आदमी को। करेक्ट। थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू सो मच।